Hey guys, welcome to your own YouTube channel Edulogical, one destination for all information. So guys, आपके द्वारा सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो कि है क्लास 11 फिजिक्स का एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जो कि है 2024 CBSE। आपको जैसे पता है कई सारे स्कूलों में अभी जो 11th के एग्जामिनेशंस हैं, फाइनल एग्जामिनेशंस वो चल रहे हैं और हम आपके लिए ऐसा ट्रेजर, ऐसा आप कह सकते हैं खजाना लेके आ चुके हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। और हमारे अकॉर्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 100% आराम से जो फिजिक्स का क्वेश्चन, जो आराम से फिजिक्स का एग्ज़ाम है वो निकाल लेंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इस कॉन्फिडेंशियल या मैं कहूँ स्पेशल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पे एक्सक्लूसिव ये क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे टाइम की, तो टाइम आपको 3 घंटे दे रखा है। मैक्सिमम मार्क्स आपको जैसे पता ही है जो कि है 70। जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करें, तो भाई वहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इस क्वेश्चन पेपर में या इस एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सी कैटेगरी होगी और किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि कितने क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, उसके हिसाब से ही आप जो है उस जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेक्शन ए जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 1 से 12, जो कि आपका एमसीक्यू आता है एमसीक्यू पैटर्न में। फिर उसके बाद 13 से 16 यानी 13 to 16 जो कि ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है जो कि ये 17 से 21 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 22 से 28 है, जो कि आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूँ तो जो कि है आपका 29 से 33, और ये आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी कहलाते हैं। ये आपके 4 मार्क्स कैरी करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन ई की, जो कि है आपका 31 से 33, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके 5 मार्क्स कैरी करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई चॉइस नहीं दे रखी है आपको, जो इंटरनल चॉइस है वो दे रखी है। जैसे कि सेक्शन बी में आपको एक इंटरनल चॉइस दे रखी है, मतलब कि आपको 2 क्वेश्चन दे रखा है एक ही सीरियल नंबर में, और आपको एक अटेम्प्ट करना है। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। फिर उसके बाद सेक्शन सी में भी यही एक आपको क्वेश्चन मिलेगा इंटरनल चॉइस का। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन, और सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर एक्सक्लूसिव, ये आपको दोनों मीडियम में मिल जाएगा, जो कि ये हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो ये आपका हिंदी मीडियम में है पहले पेज पे, और उसके अगले पेज पे यहाँ पर सेक्शन है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम में है। मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है क्लियर, तो अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको ज़रूर से बढ़ा के देख लीजिएगा, आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है। ये आपका यहाँ पे सिलसिला स्टार्ट हो चुका है गाइज एमसीक्यू क्वेश्चन का, जो कि है आपका हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ से स्टार्ट होता है असर्शन रीजनिंग, जो कि आपका ऊपर भी था, जिसको ऊपर आप अगर मैं कहूँ तो उसको कहते हैं अभिकथन, ठीक है, और कारण। ठीक है। तो असर्शन और रीजनिंग आपका हो गया है। तो इसको आपको पता ही है कि आपको 4 जो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, उनके अंदर में ही आपके आंसर होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। बस फ़र्क ये होता है कि आपका असर्शन और रीजनिंग तो है ही है भाई, वो तो मेन क्वेश्चन ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग में ही आपको इन 4 ऑप्शन में से टिक करना होता है। तो या तो आपका असर्शन और रीजनिंग ट्रू होगा और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, या तो आपका असर्शन और रीजन ट्रू होगा लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन का, या फिर आपका असर्शन जो है ट्रू होगा और आर फॉल्स होगा, असर्शन फॉल्स होगा या फिर आर फॉल्स होगा, यानी दोनों फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको इन चारों सिनेरियोज में आपके आंसर देने होते हैं, जो कि आपके निम्नलिखित हैं, यानी कि गिवन है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि है मैंने आपको बताया था 2 मार्क्स का है। देखिए ये मैं बात कर रहा था इंटरनल चॉइस की, कि यहाँ पे जैसे आप मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, या तो आपको ये करना है, और यहाँ पे जो और दे रखा है ना, उसका मतलब ये है कि इन दोनों में से आपको कोई भी चॉइस है कि आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी को कहते हैं इंटरनल चॉइस, और इस तरीके की जो इंटरनल चॉइस है आपको आगे भी सेक्शंस में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो गैस यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 29 से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। ये देखिए, इससे पहले आपने देखा ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप और वो सब थे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट या केस स्टडी पूरी दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग में ही आपको यहाँ पे जो आंसर है वो देना होगा। और ख़ास बात ये है कि एमसीक्यू में है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं।
आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आराम से स्क्रॉल करके वीडियो क्वालिटी बढ़ा के पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका सेक्शन ई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 में ए और बी दोनों दे रखा है ना। तो ये आपका, ये चीज़ मुझे लग रहा है समझाना जरूरी है कि ये आपका जो है 31 ए बी, ये दोनों कलेक्टिवली आपका एक क्वेश्चन हो गया, और फिर उसके बाद जो नीचे वाला है ये एक क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, और या तो आपको ये वाला नीचे जो गिवन है इसके नीचे वो करना है। ठीक है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि ए और बी अलग है, ए और बी साथ में एक क्वेश्चन और फिर उसके बाद नीचे वाला ये एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंटरनल चॉइस वाला है, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना है, जो कि आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गाइस जो क्वेश्चन पेपर है वो एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको उसके लिए 2 चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो करनी है, जो कि है आपको लाइक और कमेंट। अगर आप यहाँ पे लाइक करेंगे और जो लोग कमेंट करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही एक्सक्लूसिवली इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको इसी तरीके की अगली वीडियो में। हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।